Welcome back to my channel. My name is Kangana, and one of my subscribers, she wanted to know a very detailed preparation plan for VARC. So before beginning, I just wanted to give you all a very short introduction. I'm a 23-year-old girl and I actually graduated last year, right? And I gave CAT with approximately 3 months of preparation, and I scored 89.32 percentile overall, with a 98.39 percentile in VARC, with a 61 percentile in LRDI, and a mere 30 percentile in cons. And I shared another generic video as to what to do and what not to do, and how I scored 98.39 in my first attempt in VARC within 3 months, right? So if you want to know a very generic basic approach, you can check that video also. Okay, and now coming to this video, here the subscriber wanted to know exactly how I worked with RC's VA on a day-to-day basis, and ultimately how it worked out in the examination. So yeah, that's pretty much it. Let's get started. Also, the subscriber that I'm talking about is Shweta. So thank you so much, Shweta, for asking to make this video. It gives me an opportunity to share my experiences, and thank you so much for being so appreciative in the comments. Now I'll quickly begin. Now I'll try to keep this video as crisp as possible, but also a little bit comprehensive. Beginning with the first thing, my profile that I already told you. I just wanted to let you know one more thing, that I've always liked English. I've always been in touch with English. Okay, and cons and LRDI, basically aptitude was something that I have not been in touch with a lot. So that bothers me, या थोड़ा मुझे दिक्कत होती है. तो अगर VARC आपके लिए वो सेक्शन है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना सर्टन सिलेबस नहीं है टू कवर. सो इवन इफ यू हैव लाइक 2.5 to 3 months, आई बिलीव विथ प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है इन VARC. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रियलिस्टिक. ओके, एंड या नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट. तो मैं आपका 3 months का ब्रेक डाउन करूँगी. मैंने जैसे जैसे BA और RC पढ़ाई करी थी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मंथ मैंने अपना फिजिक्स वाला के ऑनलाइन लेक्चर्स थे. मैंने एक बेसिक इन्फो ली कि ठीक है, अगर आपको अप्रोच करना है तो आप कैसे करोगे इन अ कैट एग्जामिनेशन. तो वो BA के क्वेश्चंस हो गए या फिर वो RC हो गए. ठीक है, वो लेक्चर्स 1 से 2 दिन में हो गए थे. अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली हुई है, स्टिल यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं और इतने अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है, कि आप सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चैनल्स. आपको वीडियोस मिल जाएंगे. अगर आपको नहीं पता है क्या अप्रोच होता है एक RC को अटेम्प्ट करने का कैट के पेपर में, VA के वो 4 टॉपिक्स कौन से होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना होता है, और दिस विल हार्डली टेक आई थिंक 3 to 4 days. और ये नहीं कि आपको पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा. अगर आप लाइक कुछ घंटे भी दे देते हो, लाइक 3 से 4 दिन, तो एक सिलेबस कवरिंग जो होता है ना, वो आप कर लोगे, ताकि आप फिर आपको भी एक सेटिस्फैक्शन रहे कि ठीक है, ये मैंने जान लिया है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस. तो यूजुअली हम अगर कोई कोचिंग ले रहे होते हैं तो आप वीडियो देखते हो, फिर आप DPPs करते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. बट मेरे पास अरुण शर्मा की किताब थी और एक फोमो हो रहा था कि यार एक बुक है रखी हुई है, मैंने खरीदा है, तो लेट मी स्टार्ट विद दैट. ठीक है, तो मैंने उससे प्रैक्टिस अपनी शुरू की. पहले मेरा एम था कि मैं सिंपली 4 RC सॉल्व करूँ. टाइम मेरे दिमाग में नहीं था, पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा खींचती थी 3 घंटे. नहीं, मुझे पता 3 घंटे लेने थोड़ी वाला है. तो मैं जितना नॉर्मल स्पीड पे अपना कर सकती थी करती थी, देखती थी मैं कितनी एक्यूरेसी अटेन कर पा रही हूँ. ठीक है, सेम विद BA. मैं 10 सवाल रोज़ करती थी. कभी कभी जम्बल्ड कर लेती थी कि ठीक है 2 टॉपिक्स उठा लिए, कभी कभी सिर्फ पैराजम्बल्स के 10 कर लिए. और आई थिंक अरुण शर्मा में काफ़ी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कैट PYQs भी दिए हुए हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो पहला मंथ तो मैंने यही करा था, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, और मैंने 4 करती थी क्योंकि 4 आते थे RCs और 10 VA के क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, पर प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मैं करती थी. तो आज पैराजम्बल्स कर लिए, तो कल मैंने पैरासमरी कर ली, और ऐसे करके VA मेरा मतलब चेंज होता रहता था. RCs में तो ये है कि मैं बस कंटिन्यूएशन में करती थी. और एक चीज़ और मैं करती थी, लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था मैंने बुक को. पीछे आपके लाइक कैट PYQs हैं और आगे आपके नॉर्मल RCs हैं जो धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रही है. तो मैं ये नहीं किया कि पहले ये खत्म करूँ फिर लाइक कैट PYQs पे जाऊँगी. नहीं, ठीक है, मैंने सिंपली एक दिन इस साइड से पढ़ा जहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो, जो अरुण शर्मा में RCs हैं वो हैं, और फिर नेक्स्ट डे मैं कैट PYQs के 4 RCs कर लेती थी. ठीक है, और BA के साथ भी मैं सेम ही करती थी. ठीक है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूंगी फ्रॉम द बुक. ठीक है, सो या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द फर्स्ट मंथ. सेकेंड मंथ में मैंने स्टार्ट करा टाइमर लगा के वो करना. ठीक है, कि मैं कितने देर में सॉल्व कर पा रही हूँ 4 जो RCs हैं और 8 क्वेश्चंस हैं, बिकॉज दैट इज़ द नंबर दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन. और जब मैंने मॉक्स देना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रही हूँ. यार 12 क्वेश्चंस में आपको पता है आप 7, 6 बस इतने ही सही करते हो. ठीक है, प्लस आप जो गलत कर रहे हो उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी जा रही है. तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. मैं आपको रियलिस्टिकली बता रही हूँ. मेरा हाईएस्ट इन VARC जो परसेंट आया था मॉक में गया था 85 से ऊपर कभी भी नहीं आया मेरा.
बट मैं खुद भी सरप्राइज थी कि 98 कैसे आ गए। मतलब ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करी थी, इनफैक्ट BARC ऐसा था जो मैंने लाइक थर्डली पढ़ाई करी थी, बट स्टिल 98 इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है, मतलब परसेंटाइल के टर्म्स में। सो मैंने क्या करा ना, मैंने अपने भैया से पूछा, लाइक उन्होंने कैट का पेपर दिया था, तो मेरी थोड़ी हैबिट है, इवन तो मुझे पता है कि गूगल पे सब कुछ है, अगर मेरे पास कोई कजन या ब्रदर अवेलेबल है तो मैं पूछ लेती हूँ, या सिस्टर अवेलेबल है, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ओके राशि, यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, 12 पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करो, यू टू अटेम्प्ट 24। मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट 24 क्वेश्चंस इन लाइक 40 मिनट्स। उन्होंने बोला हाउ इज इट नॉट पॉसिबल, पीपल डू अटेम्प्ट इट, तुम बढ़ाओ, तुमको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि कल के कल 24 करो, बोले कि टाइम है, जस्ट एक्सपैंड, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन बढ़ाओ और तुम मैक्सिमम जाओ, तुम वो रेंज ढूंढ लोगे जहाँ पे तुम्हारा अटेम्प्ट मैक्सिमम है और एक्यूरेसी भी मैक्सिमम है। पर यहाँ पे रीच करने के लिए आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। विद एवरी अटेम्प्ट आपको देखना पड़ेगा कि आप एक्यूरेसी भी लाओ, और वो सिर्फ होगा प्रैक्टिस से। मैंने कोशिश की कि अब मॉक्स में मैं करूँगी ज़्यादा अटेम्प्ट। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज तक 20 के ऊपर मैं कभी गई नहीं, और मेजरली मैं 19 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाई थी। लाइक एग्जाम के पहले मैंने जितने भी मॉक्स या टाइमर लगा के सॉल्व करने वाली चीज़ें दी थी, ठीक है। बट आई वाज सो ग्लैड, क्योंकि ये 12 से 19 तक का भी जो जर्नी था ना, इट टुक आराम से 1 महीना, ठीक है। ऑल्सो मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शनल्स या मॉक्स दिए तो एनालिसिस होगा, नहीं। मैं अगर अरुण शर्मा से भी 4 क्वेश्चन कर रही हूँ, क्यों क्या गलती हुई है, यू विल सी अ पिक्चर हियर एंड यू विल सी कि मैंने एक और लिखा है। आई नो नॉट कमिंग बैक टू दैट आरसी, कह रही ये वाले आरसी में, क्योंकि वो लर्न थोड़ी करना है, बट जब मैं लिखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये मिस्टेक मैंने करी है, तो समवेयर स्टेज, ठीक है। और मैं अगर सेम मिस्टेक बार बार कर रही हूँ तो मैं बार बार लिख रही हूँ, तो वो दिमाग में आपके रह जाता है, ठीक है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। और फाइनली 19 अटेम्प्ट मॉक्स में करने के बाद मैंने एग्जाम में 14 अटेम्प्ट किए थे। येस, 40 मिनट मैंने 14 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 11 सही थे, एंड हेंस गॉट दी 98। तो आप सोचो, इतने प्रैक्टिस के बाद भी मैं 14 ही कर पाई थी। तो इस बार तो मेरा एम रहेगा कि आई डू लाइक इंक्रीज, ठीक है, दी अटेम्प्ट, बट विदाउट ऑब्वियसली डिक्रीजिंग एक्यूरेसी। अब यार कैसे मैं सॉल्व करती थी, कैसे का तो मुझे नहीं पता। देखो, कुछ चीज़ें तो मुझे मेरे फेवर में वर्क नहीं की, कि ऑथर का POV समझ के उसको नोट डाउन करना काफ़ी टाइम टेकिंग था। मुझे नहीं लगा कि इतना टाइम है कि मैं POV समझ के उसको लिखूँ, नहीं, नोट डाउन का इतना कुछ सीन नहीं था। मैं बस एक चीज़ नोट डाउन करती थी, RC स्टार्ट करने से पहले आई यूज्ड टू टेक लाइक 20 सेकेंड्स, क्वेश्चन पढ़े, समझना नहीं कि पूछ क्या रहा है, मैं बस वर्ड्स देती थी, ऐसे वर्ड्स जो मुझे पता है कि आरसी से ही रिलेटेड है, मैं उनको लिख लेती थी। जब आरसी में वो वर्ड आते थे तो मैं उनके आगे लिख देती थी कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में ये वर्ड आया था, अब आरसी में पैरा नंबर 3 में ये वर्ड आ रहा है, तो मुझे पता है आई विल अल्टीमेटली हैव टू गो बैक, राइट। तो मेरे लिए क्विक हो जाता था। मुझे पता था कि भैया ये 3 पैराज है पूरे पैसेज में, तो मेरे को 2 जगह देखना है ये वाला वर्ड, तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ और कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो ऐसे आपको लगेगा द हैसल, इट्स नॉट एक्चुअली हैसल नहीं है, काफ़ी स्पीड अप कर देता है आपका प्रोसेस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तब आपको वो कम हैसल लगेगा और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। मेरे लिए बहुत वर्क किया था, मेन एग्जाम में भी मैंने ये किया था। बट अगेन यू ट्राई इट, इफ इट डजंट वर्क फॉर यू मत करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हार्म नहीं है ट्राई करने में, ठीक है। सो या दैट्स वेरी मच। और बेसिक फॉलो करती थी बेन मेथड, ब्रॉड आंसर्स नहीं, एलियन आंसर्स नहीं, नैरो आंसर्स नहीं और एक्सट्रीम आंसर्स नहीं। ये बेसिक रूल है जो आपको मोस्टली BARC मेंटर्स बताएंगे, और मेरे लिए वर्क किया था, हाँ काफ़ी हेल्प करता था। एंड माई बेस्ट फ्रेंड इन BARC वॉज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो एलिमिनेट करना सीखो, सही आंसर क्या है उसको चूज करने से पहले देखो कि ये जो गलत है क्यों गलत है, अल्टीमेटली यू विल अराइव एट योर आंसर, राइट। तो एलिमिनेशन थोड़ा कॉन्फिडेंस लाता है, पता होता है कि ये वाला तो गलत है, तो ये वाला जो आप सही कर रहे हो ना, को डाउट में नहीं रहता। क्योंकि BARC में काफ़ी बार डाउट हो जाता है, यार AC में कन्फ्यूज हूँ, तो ठीक है, दैट हेल्प्स देयर। ऑल्सो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ या इंसान हूँ जो जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं हर एक लाइन चाहती हूँ कि मेरे को मतलब आ जाए, याद हो जाए, लर्न हो जाए, समझ आ जाए। बट आप RC में ये चीज़ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू लर्न, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। और स्किमिंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, मैं उड़ा के पढ़ ही नहीं सकती हूँ। आप कभी मेरे नोट्स देखोगे, आप देखोगे कि भाई साहब इतने इन डेप्थ नोट्स बनाती हूँ, बट दैट्स द पॉइंट। नोट्स से कैट वाला पेपर नहीं होगा, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पेपर्स जो नोट्स और इसमें हेल्प करेगा, बट दिस इज नॉट द पेपर। तो वो मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, गलत पेपर, लाइक सही पेपर है बट मैं तैयारी गलत कर रही हूँ। तो मैंने स्किमिंग को धीरे धीरे अपने हैबिट में लाना चाहा। एकदम से स्किमिंग पूरी नहीं आ गई, बट मुझे पता है कि स्किमिंग धीरे धीरे आई और उसने मेरी हेल्प भी करी, टाइम भी बचाया, ठीक है। सो यही एक बेसिक वो है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली आप सेक्शनल्स दो, मॉक्स दो, और वो भी जब आप दोगे तो आप यही फॉलो करोगे, ठीक है। बट सेक्शनल्स और मॉक्स से पहले आप ये कर सकते हो। मैं ये चीज़ जेन्युइन नहीं कर, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसे कर सकती हूँ, बट हाँ, मैं 8-8 मिनट का टाइमर लगा के एक आर से करती थी। मैं देखना चाहती थी कि मैं कर पा रही हूँ, और भाई मैं कर लेती थी, पर पहली बार में नहीं होता था। इट टुक टाइम, इट टुक डेज, पर अल्टीमेटली टाइम आता था जब मैं 8 मिनट में RC कर लेती थी। ऑब्वियसली गलत होते थे, बट कुछ टाइम ऐसा भी आया जब मैक्सिमम सही होते थे, तो दैट्स अ गुड डील, राइट। तो ये भी कर सकते हो। कभी बोर हो गए कि नहीं भैया 40 मिनट में 4 थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तो एक एक करके अटेम्प्ट कर लो 8-8 मिनट का टाइमर लगा के। दैट्स ऑल दी इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू। 3 चीज़ें ध्यान रखना, सबसे पहले एक्यूरेसी, अटेम्प्ट, ठीक है, और आपको ऑब्वियसली स्पीड आपको बढ़ानी है। तो पहले सॉल्व करो, धीरे धीरे टाइमिंग को ध्यान में रखो, और फिर दोनों को बैलेंस करो। मुझे लगता है अगर आप आज भी शुरू करते हो, रोज़ करते हो, मॉक डेज को एक्सेप्शन रखो, उस दिन तो आप ऑलरेडी BRC कर ही रहोगे इन द मॉक,
तो भी यू कैन स्कोर इफ नथिंग आई थिंक अराउंड या द वीडियो कट शॉर्ट, तो या यू कैन स्कोर अराउंड 95 यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है. ऑल्सो ये वीडियो रियलाइजेशन थी मेरे लिए कि मैंने लास्ट ईयर स्कोर तो कर लिया, पर इस साल अगैन मेरी प्रिपरेशन बहुत लाइक उल्टी फुल्टी ऐसे गई है. तो मैंने अभी तक कॉन्स का अरिथमेटिक खत्म किया और अब मैं लाइक एल्जेब्रा स्टार्ट करने वाली हूँ. प्रॉपर प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली अगस्त में ही हुई है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है. तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तीनों सेक्शंस वो करूँ, क्योंकि सिलेबस LRDI का लास्ट ईयर कवर था, VRC का लास्ट ईयर कवर था. तो अब मैं थरो प्रैक्टिस करने वाली हूँ डेली VRC एंड LRDI की. और कॉन्स में ऑब्वियसली पहले सिलेबस करूँगी लाइक सेप्टेम्बर एंड तक. अक्टूबर में तो बंद है, अक्टूबर में तो फिर मैं सिर्फ सेक्शंस वगैरह करूँगी, बट सितंबर में मॉक स्टार्ट कर रही हूँ मैं. तो ये सिर्फ मेरा इसलिए बताना था कि VRC बहुत पीछे रह गया था, बट डजंट मीन कि मैं भूल गई हूँ. मुझे लग रहा है आई कैन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. अगर मैं नहीं प्रैक्टिस करूँगी ये 2.5 महीने तो आई विल स्कोर वेरी बैड, और मेरे को वेरी बैड चाहिए नहीं. दैट इज़ वन सेक्शन दैट विल हेल्प मी, तो मैं उसका साथ क्यों छोड़ूँ. तो आई विल स्टार्ट वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, मैं लिजिट वैसे ही पढ़ने वाली हूँ. धीरे धीरे करके ग्रो करूँगी, और मे बी मैं आपको कुछ दिनों बाद वापस शेयर करूँ कि देखो मैंने ऐसे करा और वर्क करा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा और व्यूज़ जब आते हैं ना तो मोटिवेशन होती है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कंटेंट क्रिएट करना. तो जब लाइक या कमेंट्स आते हैं तो आई गेट मोटिवेटेड, और फिर अच्छा लगता है. तो मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी. मैं पढ़ूंगी, मैं कंटेंट बनाऊंगी, आप देख रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर इफ़ यू वॉचिंग दिस वॉचिंग. प्लीज़ कीप स्टडिंग. ठीक है, अभी 2.5 महीने हैं. लेट्स अप्रिशिएट 2.5 महीने. बहुत वैल्यू है हर एक दिन की, और ये मैं अपने लिए भीख बोल रही हूँ. प्लीज़ टेक केयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. Like, share, subscribe.